बीजेपी के ही एक पावरफुल नेता है, ईमानदार नेता है। उन्होंने भी कहा कि इस केस में कोई दम नहीं। जज ने सजा सुनाया, उसका प्रमोशन हो गया। राजस्थान के चुनाव बहुत फर्क पड़ेगा। अभी सामने देखिए क्या होने वाला है। अब की उथल पुथल हो जाएगा सब। अब सब मोड़े हाथ धक रही हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल प्राइम टाइम न्यूज और मैं आपके साथ अभयगिरी। दिल्ली से चलकर हम राजस्थान में पहुंचे हुए हैं और आपको बता दें अभी हम मौजूद हैं जोधपुर केंद्रीय कारागाह में। और आपको बता दें ये वही केंद्रीय कारागाह स्थल है जहां पर पहले अभिनेता सलमान खान सजा काट चुके हैं और यहां पर उम्र कैद की सजा काट रहे हैं आसाराम बाबू। यहाँ पर देखेंगे जाओ, यहाँ पे प्रतीक्षालय केंद्र बनाया गया है। यहाँ पे कई भक्त यहाँ पे आकर बैठते हैं और कई सालों से यहाँ पे कुछ भक्त बैठे हुए हैं। आज यहाँ पे एक भगवाधारी बाबा खड़े हैं और मैं जानूंगा कि कितने साल से यहाँ पे बाहर बैठे हुए हैं और क्या कारण है कि आसाराम बाबू के लिए जप की माला यहाँ पे बार बार जपते हुए नजर भी आ रहे हैं। बाबा, क्या कारण है कि आप प्रतीक्षालय केंद्र में बैठे हुए जोधपुर के? हमारे सतगुरुदेव संत श्री आसाराम जी बापू को यहाँ एक साजिश के तहत कारागार में निरुद्ध कर दिया गया है और उन्हीं के प्रेम में मैं पागल होकर के यहाँ बैठा हूँ। आप कह रहे हैं साजिश के तहत उनके ऊपर तो आरोप थे, एफआईआर भी थी और कोर्ट ने उम्र कैद की सजा भी सुनाई है। आरोप थे, आरोप तो बहुत लोगों को लग जाता है। आरोप होने का मतलब वो दोषी है। आप बताइए, आरोप लग जाना तो ये कोई बात नहीं है कि आरोप लग गया दोषी है। कोई आदमी एक महान आदमी को आरोप लगा दे, एक लड़की ऐसी लड़की जिसका करप्शन ही स्कूल में गलत था, हम लोग नहीं जानेंगे। हमारे गुरुदेव हैं, हमारे गुरुदेव का विद्यालय है, हम लोग नहीं जानेंगे। दुनिया कह दे वो गलत है और हम लोग उसकी इंक्वायरी किए। 9 साल से हम पापड़ गुरु को आदमी छान कर करता है। मैंने भी गुरु किया तो मुझे कोई आश्रम पैसा नहीं देता है कि तुम गुरु को उनको मानो तो इसलिए जय जय बापू जी की जय जयकार करो, तुमको पैसा मिल रहा है। मैंने भी इंक्वायरी किया, मेरे गुरु थे, वह लड़की करप्टेड थी, ठीक नहीं थी। और लड़की जब ठीक नहीं थी और लड़की का अभय संबंध किसी मास्टर से चल रहा था, उस पर दबाव बनाया गया। वो जो है बापू को इल्जाम लगा दी, सीधी सी बात है। और जब इल्जाम लगाई तो बहुत लोग उसका समर्थन कर दिए जो बापू से जलते थे। बापू की जय जयकार जिसको पसंद नहीं आ रही थी, क्योंकि बापू की जय जयकार हो रही थी और ईगो था। यहाँ तक कि हमारे राजनेता लोग भी अहंकार में ग्रस्त हैं, वो बापू की जय जयकार नहीं चाहते। बापू के जय जयकार सभी करते थे। हाँ। और यहाँ पर देखा जाए भक्त यहाँ पे बैठे हुए, फिर भी जयकार होने के बावजूद बाबू के ऊपर आरोप लगे। आरोप तो गलत नहीं हो सकते। कोर्ट ने तो साफ कह दिया था कि जो आरोप है वो सत्य है। छोटी अदालत ने आरोप सत्य मान रहा है, मैं मान रहा हूँ, सत्य मान रहा है। लेकिन छोटी अदालत का जो भी जितने भी, एक सुब्रमण्यम स्वामी को आप जानते हैं ना, सुब्रमण्यम स्वामी ने भी वो अदालत का डिसीजन देखा, सुब्रमण्यम स्वामी ने भी उस तथ्य को समझा। और एक बीजेपी के ही एक पावरफुल नेता है, ईमानदार नेता है, उन्होंने भी कहा कि इस केस में कोई दम नहीं। जितने बुद्धिमान अशोक सिंघल बेचारे गए, ये लोग बेकार थे। बापू की जेल जाने के बाद वो बेचारे रो रो करके मर गए। उनकी एक मंशा थी कि बापू जी बाहर आ जाएं। एक लड़की लगा रही है, कोर्ट कर रहा है। कोर्ट, मैंने तो बता दिया कि कोर्ट तो क्या करती है। कोर्ट क्या कह रहे कि बीजेपी के नेता रो रहे थे तो बीजेपी के नेता भी तो छुड़वा सकता केंद्र में बीजेपी की सरकार। हम कहते हैं, आज भी कह रहे हैं, सुब्रमण्यम स्वामी की बाबू के ऊपर गलत इल्जाम लगाया गया है, केस बोगस है, उनको बाहर आना चाहिए। लेकिन अमित और मोदी नहीं आने देना चाहते। उन्हीं के पार्टी के नेता क्यों नहीं पूछते, क्यों कह रहे हो? हम अभी तक मोदी को पूछना चाहिए कि उनसे, सुब्रमण्यम स्वामी से। सुब्रमण्यम स्वामी उन्हीं के नेता हैं, पार्टी के व्यक्ति हैं और जिम्मेदार व्यक्ति हैं। हमको आप गैर जिम्मेदार पागल मान लीजिए, लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी ट्वीट करके उन्होंने कहा, 2 बार ट्वीट किया कि जो है अमित और मोदी नहीं चाहते बाहर आवें। आखिर सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा क्यों? अगर कोई तथ्य सही नहीं है तो उन्होंने आकर केस रीड किया, समझा और उनके पीछे बड़ी गहरी साजिश है, अंतर्राष्ट्रीय साजिश है। तथ्य के आधारित पे तो कोर्ट सजा सुनाता है ना। तथ्य कुछ नहीं है, तथ्य आधारित कुछ ही नहीं है। कोर्ट दबाव में आकर के सजा सुना दी। किसके दबाव में आकर? दबाव, पैसा और पद के दबाव में आकर के, राजनीतिक लोगों के, रसूख लोगों के दबाव में आकर के सजा सुना दी। जिस जज ने सजा सुनाया उसका प्रमोशन हो गया। कितने साल से बैठे हुए आप यहाँ पर? हम लोग तो कई सालों से बैठे हुए हैं और बैठे रहेंगे जब तक गुरुदेव हमारी सरकार नहीं आ जाते। हमारी सरकार बापू हैं, सरकार, मैं संविधान को सरकार नहीं मानता हूँ। बताइए, आप यहाँ पर कई सालों से बैठे हुए, तो खाने पीने खर्चा कौन देता है? खाने पीने सरकार परमात्मा देता है। गुरुदेव की कृपा से खाने पीने की मैं जो है चोरी करके नहीं खाऊंगा, कहीं जो है हम ईटा गारा करके खा लूंगा। खाने में बहुत खर्चा नहीं लगता भैया, सात्विक भोजन है। नमक रोटी खा लेता हूँ, एक टाइम भोजन करता हूँ और उसके बाद इंदिरा रसोई में भैया थोड़ा सा इंदिरा जी को मैं नमस्कार करता हूँ कि वो 8 रुपये में भोजन दे देती हैं, जाकर 8 रुपये में भोजन लेकर खा लूंगा।
ये बताइए, 5-6 रोटी आप मिल अभी हैं? नरेंद्र मोदी जी के बारे में उल्टा कह रहे हैं हाँ। और दूसरी तरफ मैं बात करूं, नरेंद्र मोदी जी तो साधु संतों का सम्मान करते हैं। अरे भैया सम्मान करते हैं, नरेंद्र मोदी को अहंकार चढ़ गया है उनको कि हमारी ही जय जयकार हो, बापू की क्यों जय जयकार हो। उनको उनके अंदर घमंड होगा, ईगो जिसको कहते हैं। नरेंद्र मोदी ने एक बार बोला था, मैं यूट्यूब पे देखा, उन्होंने कहा, एक बुढ़िया थी उसने कहा कि मैं नरेंद्र मोदी का नमक खाती हूँ, तभी तो जान गया कि अहंकार है। अरे तुम्हारा नमक है कि देश का नमक है। तो उस बड़ा खुश हो रहा था बुढ़िया पे नरेंद्र मोदी कि मैं नरेंद्र मोदी की नमक खाती हूँ। बुढ़िया ने कहा, अरे नमक बंटवाते हो, देश का नमक है, तुम्हारा नमक है ना मेरा नमक है। ये बताइए, हाँ। आप लोग बैठे हुए तो क्या मांग करके यहाँ पे बैठे हुए इतने सालों से? हम लोग जो बैठे हैं गुरु प्रेम में बैठे हैं, और प्रेम की परिभाषा जो है प्रेमी ही जानता है। मीरा को प्रेम का पता था, रैदास को प्रेम का पता था। जो संत हैं, संत के वास्तविक भक्त हैं, जो जिसको प्रभु से प्रेम हो गया है, वह प्रेम की परिभाषा वही जानता है, दूसरा नहीं जान सकता है। अब आप जैसे एक लड़की से किसी का इश्क हो जाए और वह पागल हो जाता है, यही कन्वर्ट होकर के गुरु और शिष्य का प्रेम है कि उस इश्क में, उस परमात्मा के इश्क में वो पागल हो जाता है। ये बताइए, क्या इस धरने प्रदर्शन से राजस्थान के चुनाव पे कोई फर्क पड़ेगा? राजस्थान के चुनाव बहुत फर्क पड़ेगा। अभी सामने देखिए क्या होने वाला है। अब की उथल पुथल हो जाएगा सब। अब सब मोरे हाथ धक रोई हैं। या तो कैसे छुड़ाओगे? उम्र कैद की सजा होगी बाबा को? बाबा को उम्र कैद की सजा हो गई है। वो चाहे उम्र कैद की, चाहे बाबा को फांसी दे दे, बाबा आनंद में मस्त हैं, ब्रह्म ज्ञान में मस्त हैं। वो तो हम लोगों की जिम्मेदारी है कि बाबा जी को बाहर ले आए। बाबा जी कहते हैं मैं तो आराम हूँ, राम राम। वो तो नाचते हैं अंदर भी। ये बताइए, बड़े बड़े नेता बाबा जी के पैर पूजते हैं यहाँ कर, और नेता अब दिखाई नहीं दे रहे हैं। नेता लोग संसारी लोग हैं। ब्रह्मज्ञानियों की पहचान ब्रह्मज्ञानी ही जान सकता है। हाँ, नानक होसी भी सच, जो भी है वो नानक नानक को पहचानेंगे। जो ब्रह्मज्ञान में वास्तव में होगा वही ब्रह्मज्ञान पहुंचाएगा। संसारिक व्यक्ति नहीं पहचान सकता। तो कहने दीजिए राजनीतिज्ञों को। आकर बैठे आप यहाँ? बापू जी को कहते 1000 लड़कियों के साथ संभोग करते हैं, कहें बापू जी मस्त, ठीक है, कहो जो कहना हो कहो। कहाँ से आकर बैठे हो, इतना बाबूजी का ज्ञान गा रहे हो आप? हम बैठे हैं अयोध्या के पास, सुल्तानपुर जिला है। मेरे 2 बच्चियां हैं, एक बच्चे हैं। मैं ज्ञान गा रहा हूँ, नहीं अनंत जन्मों तक ज्ञान गाऊंगा। और बापूजी के लिए सुन लीजिए, बापूजी के लिए अगर हमको अनंत जन्मों तक नरकों में पड़ा रहना पड़े तो मैं आनंद होकर कुछ नरकों में पड़ा रहूंगा। छोड़कर यहाँ पर आए हुए हो, परिवार नहीं, हजारों पुत्र को कुर्बान कर दूंगा यार। परिवार क्या बात है? बापू जी राम मंदिर बन रहा, मंदिर के पास बैठना चाहिए था आपको, यहाँ पे बैठ रहे जेल के पास। गुरु का अपमान हो रहा है। मैं सर ऊंचा करके चल नहीं सकता तो मैं परिवार को देखूं? अरे साधु संत महाराज जी, अयोध्या में मंदिर बन रहा है, वहाँ पे बैठना चाहिए था आपको, जेल के बाहर। मंदिर घट घट मेरा साईं वाली घटना कोई, भैया परमात्मा हमारा तो हुआ है। आप में भी परमात्मा का वास है। भजन करो, परमात्मा का दर्शन कर लोगे, अंदर ही परमात्मा प्रकट हो जाएगा। सही बात है। अयोध्या के मंदिर से हमको रोटी नहीं मिलेगी।